और जिस तरह का पब्लिक डिमांड करती है उस तरह का सिंगर लोग गाते हैं। जिस दिन पब्लिक सुनना बंद कर देगी अश्लील गानों को, उस दिन सिंगर भी नहीं गाएंगे। हम करतानी डांस बड़ा बोले एडवांस, एक टकिए ताकता हऊ लइका या नारू मांगता, दुनु चूसनी तो हारू मांगता। अश्लील देखिए, अश्लील गाना तो है, हम इस चीज़ को मानते हैं कि अश्लील था, लेकिन याद वरा आविलू एल्बम जो आया था उसमें बहुत सारे अच्छे गाने भी थे, सैड सॉन्ग उसमें भी था, रोमांटिक सॉन्ग भी था, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई गाना पॉपुलर हुआ तो लइका अनार मांगा था ही हुआ था। तो हम कैसे माने कि अश्लील को लोग नहीं सुन रहा है, लेकिन अभी के दौर में हम जिस तरह से देख रहे हैं फिर अश्लीलता तो वैसे ही चरम सीमा पे चल रही है। नमस्कार, मैं हूं जेपी राजा, आप देख रहे हैं 4-in-1 भोजपुरी। और इस वक्त हम अभी उपस्थित हैं ओएस म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो पचपकड़ी में, और अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं भोजपुरी के बहुत ही बेहतरीन गायक रविराज मिथुन जी। करेंगे बहुत सारे टॉपिक पे बातचीत, बने रहे वीडियो के साथ। सबसे पहले 4-in-1 भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है, स्वागत है आपका भी, और 4-in-1 भोजपुरी को देखने वाले तमाम जनता जनार्दन को मेरे तरफ से हाथ जोड़ करके नमस्कार प्रणाम है। चलिए, कैसे हैं आप? जी हम बहुत अच्छे हैं। और सबसे पहला सवाल आपसे मेरा रहेगा कि आप अपना करियर के स्टार्ट भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसे किए? देखिए, हमारे करियर का शुरुआत तो हुआ था 2012-13 के बीच में। अच्छा। और उस समय मेरा एक एल्बम आया था, एल्बम का नाम था याद वरा आविलू। उसमें एक गाना था लइका अनार मांगा था, दुनु चूसनी तहार मांगा था। ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ था उस समय, खूब गर्दा मचा था इस गाने पे, और उस समय से हम अपना करियर स्टार्ट किए हैं। चलिए, हम चाहेंगे कि जो गाना आपका पॉपुलर हुआ था वो गाने को आप 2 लाइन से शुरुआत कीजिए, ताकि आगे और भी कुछ करना है। जी बिल्कुल। देखिए, वो उस गाने में मेरे साथ जो डुएट सॉन्ग था लइका अनार मांगा था, उसमें खुशबू उत्तम जी थी। अच्छा। और उसका शुरुआत ऐसे था कि हम करतानी डांस बड़ा बोले एडवांस, हम करतानी डांस बड़ा बोले एडवांस, एक टकिए ताकता। तो उसमें लड़का का आवाज़ जैसे मेरा था, हऊ लइका या नारू मांगता, दुनु चूसनी तो हारू मांगता। इस तरह से था वो गाना, बहुत पॉपुलर हुआ था और उसी समय से चल रहा है गायकी। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपका करियर का शुरुआत देखा जाए तो अश्लील गाने से ही है। अश्लील देखिए, अश्लील गाना तो है, हम इस चीज़ को मानते हैं कि अश्लील था, लेकिन अभी के दौर में भी तो अश्लील चल ही रहा है। ये गाना 2012-13 में आया था, उसके बाद भी लगातार अश्लील गाना आता ही रहता है। देखिए, पब्लिक जिस तरह का डिमांड करती है, सुनती है, लोग वैसा गाते हैं। लेकिन देखिए, उसके बाद से आप अभी तक सुधार किए हैं कि आप वैसा ही सिलसिला जारी रखें? नहीं, उसके बाद से तो हम गाना गायकी किए नहीं हैं। अच्छा। बहुत दिन तक हम इस क्षेत्र से बाहर रहे हैं। क्यों बाहर रहे? वो किसी कारणवश हम इस क्षेत्र से बाहर थे। अच्छा। और स्टूडियो चला रहे थे। बाहर करने का मतलब कि हम पूरा बाहर नहीं थे इस लाइन से जुड़े थे, हाँ, लेकिन इंडस्ट्री, गाना नहीं हाँ, गाना हम नहीं गा रहे थे। और इसी सब बात को लेकर के थोड़ा बहुत हम डिस्टर्ब भी हो गए थे कि इस तरह का गाना है वो है। लेकिन अभी के दौर में हम जिस तरह से देख रहे हैं फिर अश्लीलता तो वैसे ही चरम सीमा पे चल रही है। और जिस तरह का पब्लिक डिमांड करती है उस तरह का सिंगर लोग गाते हैं। जिस दिन पब्लिक सुनना बंद कर देगी अश्लील गानों को, उस दिन सिंगर भी नहीं गाएंगे। ठीक है, गलती देखा जाए तो सिंगर में भी है और कुछ लोगों में भी है जो लोग सुनते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप भी कंप्रोमाइज़ कीजिएगा और दर्शक भी कंप्रोमाइज़ करे तो शायद अश्लील भोजपुरी से कम हो सकता है। हम आपको बता रहे हैं, याद वरा आविलू एल्बम जो आया था उसमें बहुत सारे अच्छे गाने भी थे, सैड सॉन्ग उसमें भी था, रोमांटिक सॉन्ग भी था, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई गाना पॉपुलर हुआ तो लइका अनार मांगा था ही हुआ था। तो हम कैसे माने कि अश्लील को लोग नहीं सुन रहा है? अश्लीलता तो लोग सुनते हैं, तभी तो गाना प्रमोट होता है, आगे बढ़ता है। देखिए, तो बहुत सारे लोग कहते हैं अश्लील अश्लील, लेकिन अश्लील में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो इसमें दर्शक का भी हाथ होता है, क्योंकि जैसे ये बता रहे हैं, इनके जब गाना आया था 2012 में बहुत सारे गाना था, उसमें साफ़ सुथरा भी गाना था, लेकिन लोग उस साफ़ सुथरे गाने को न सुन के बल्कि वो चूसनी चूसनी वाला गाना को सुनने लगे, अनार मांगने वाले गाने को लोग सुनने लगे। तो यही सब होता है कि बहुत सारे सिंगर जो कि गाते हैं अच्छा गाना, और जब सफलता नहीं मिलता है तो वो लोग क्या करते हैं कि थोड़ा चटक पटक गाने लगते हैं। वही हिसाब से भैया भी गाए थे, लेकिन इनका गाना 2012 में गाए थे। लेकिन फिलहाल आजकल में आपका कोई एक गाना रिलीज हुआ था जिसका हम पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से हमको देखने का मिला है। तो हम चाहेंगे कि आप उस गाने को गुनगुनाना चाहें, अगर रिलीज हो गया तो गुनगुना दीजिए, या फिर रिलीज नहीं हुआ तो उस गाने के आप टाइटल हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। बिल्कुल, आज के डेट में ही वो उस गाने को हम लोग रिलीज किए हैं पंडाल म्यूजिक के
यूट्यूब चैनल पे। और ये गाना बहुत साफ़ सुथरा है, इसमें कहीं से कोई अश्लीलता नहीं है, एकदम मतलब फ्रेश गाना, इसको कहीं भी आप सुन सकते हैं, अपने परिवार में बैठ के सुन सकते हैं। इसमें कहीं से कोई अश्लील नहीं है। और एल्बम है ये प्यार की बीमारी है, ठीक है ना। और इसी का गाना आज रिलीज हुआ है, बहुत अच्छा गाना है। कहिए हम 2 लाइन आपको इसमें से गा करके सुना भी सकते हैं। प्यार के बीमारी ठीक ना होला अस्पताल में, प्यार के बीमारी ठीक ना होला अस्पताल में, मर जाइबा भाई हो, मर जाइबा भाई हो, मर जाइबा भाई हो तरफ के ही हाल में, प्यार के बीमारी ठीक ना होला अस्पताल में। बहुत अच्छा गाना है, इसमें जो शब्द है कहीं से कोई इसमें फुअर नहीं है और बहुत अच्छा गाना है। चलिए हम चाहेंगे कि इस गाने के राइटर कौन है और इस गाने में म्यूजिक कौन दिया और इस गाने को कहाँ से रिकॉर्ड किया गया है, उसकी जानकारी दे दीजिए आप। इस गाने का जो म्यूजिक कंपोज किए हैं वो रोशन राजा GR हैं जी। और इस गाने को जो लिखे हैं वो रोशन राजा GR हैं। और मेरे बहुत करीबी मेरा छोटा भाई इसमें इस गाने को लिखा है, हलचल आज़ाद, वो भी गाना गाता है। और दोनों आदमी मिलके इस गाने को लिखे हैं। और ये रिकॉर्डिंग हुआ है पचपकड़ी में, ओम साईं डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पचपकड़ी में इसका रिकॉर्डिंग हुआ है। चलिए क्या कहना चाहेंगे आप, इतना अच्छा सैड सॉन्ग गाए हैं प्यार की बीमारी, इसके बारे में दर्शकों को क्या सपोर्ट करना चाहेंगे, दर्शकों की तरफ से क्या सपोर्ट लेना चाहेंगे आप? देखिए जनता जनार्दन के हाथ में सब कुछ होता है, और वो चाहेंगे तो इस गाने को सुन करके बहुत अच्छा से प्रमोट कर सकते हैं। साफ़ सुथरा गाना है, हम तो यही अपील करेंगे इस गाने को एक बार सभी लोग सुनिए और अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। और कहीं इसमें प्यार आशीर्वाद कम मिले तो फिर से आप सिलसिला जारी कर देंगे ना पहले वाला? नहीं, देखिए हम तो चाहते हैं कि अश्लील मुक्त गाना हम गाएं। देखना इसमें कि इस गाने को लोग कितना प्यार करते हैं, ठीक है। इस गाने में अगर हमको बहुत सारा प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा तो हम इस तरह का गाना गाएंगे। वैसे भी हम अश्लील गाने गाने अब बंद कर दिए हैं। अब इसमें देखिए लोग का क्या राय विचार आता है। चलिए बहुत अच्छा कि आप अश्लील गाना गाना बंद कर दिए हैं, लेकिन दर्शकों से एक अपील रहेगा कि आप जो इनका गाना सुने अभी प्यार की बीमारी, आप लोग इस गाने को सपोर्ट कीजिए ताकि ये सिंगर का जो गाना बजा हुआ है पहले अनार वाला जो गाना बजा था उससे भी ज़्यादा आप सपोर्ट कीजिए ताकि ये मजबूरन वैसा जो कि गंदा गाना इनको गाना ना पड़े और एकदम साफ़ सुथरा गाना समाज के लिए गाए और काफ़ी ज़्यादा आप सब उस गाने को सपोर्ट करें। जैसे ई गाने को आप सपोर्ट कीजिए और इनके आने वाले सभी गाने को सपोर्ट कीजिए। चलिए एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका स्टूडियो है यहाँ पे OS म्यूजिक, क्या नए कलाकारों के लिए यहाँ पे क्या व्यवस्था है, कैसे कैसे क्या है, उसके बारे में बताइए। देखिए OS रिकॉर्डिंग स्टूडियो में नए कलाकारों के लिए देखिए यहाँ पे कोई पैसा का बात नहीं होता है। सबसे पहले आप काम करवाने आइए, आपको अगर काम अच्छा लगता है तो मेरे पास जुड़ करके आप काम कीजिए। यहाँ सभी तरह का काम होगा, यहाँ नया म्यूज़िक का भी काम होता है, DJ ट्रैक पे भी गाना है तो आप आ सकते हैं। और पैसे का कोई ज़्यादा डिमांड नहीं होता है, हम लोग पैसा कमाने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। काम करना है, बेहतर काम करना है, जो अच्छा गाते हैं उनको सपोर्ट करना है। चलिए बहुत अच्छा। और जितने भी भाई हैं अगर चाहेंगे इनके यहाँ से आकर अपना काम कराना, एक बार आप अपना लोकेशन सहित बता दीजिए कहाँ पे आपका स्टूडियो है ताकि हमारे दर्शकों को यहाँ पे आने में कोई दिक्कत ना हो। जी, ये स्टूडियो बिहार में है, मोतिहारी जिला में ये स्टूडियो पड़ता है। ढाका प्रखंड के पचपकड़ी गांव से ये स्टूडियो बिलोंग करता है। यहाँ आने के लिए आपको ढाका से आप पचपकड़ी आ सकते हैं और यहाँ आकर के आप अपना गाना रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के और अपनी बातों को हमारे दर्शकों के साथ रखें। चलिए जाते जाते 4in1 भोजपुरी के दर्शक के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको सपोर्ट करेंगे? देखिए जो हमको दिल से सपोर्ट करते हैं उनको तो मैं 10 हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं कि भाई आप लोग सपोर्ट कीजिए, गाने को खूब सुनिए, प्यार आशीर्वाद दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को शेयर करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।